नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 अप्रैल मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने राजस्थान के उनियारा, टोंक, सवाई माधोपुर लोकसभा में कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। वो दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को खत्म करके मुसलमानों को देना चाहती है। साल 2004 में कांग्रेस ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में SC/ST के आरक्षण में कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की कोशिश की। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे बाद में पूरे देश में लागू करने की प्लानिंग थी, लेकिन मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद 2011 में फिर से देश में इसे लागू करने की कोशिश हुई। कांग्रेस ने विधानसभा की परवाह नहीं की, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। क्या कांग्रेस अब देश की जनता को वादा करेगी कि वो उस आरक्षण को मुसलमानों में नहीं बांटेगी? सीकर के नीम का थाना में रोड़ी से ओवरलोड ट्रेलर पुलिस की गाड़ी पर पलट गया। हादसे में 2 पुलिसकर्मियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं एक घायल कांस्टेबल की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसा नीम का थाना जिले के पाटन में मंगलवार दोपहर को हुआ। जानकारी के अनुसार पाटन थाने में तैनात हेड कांस्टेबल शीशराम, कांस्टेबल महिपाल और भंवरलाल सरकारी जीप से थाने लौट रहे थे। इस दौरान पाटन थाने से करीब 7 किलोमीटर पहले रामपुरा की घाटी के पास हरियाणा की ओर जा रहा ट्रेलर पलट गया। हादसे में कोटपुतली के कांस्टेबल महिपाल और नीमका थाना के भंवरलाल की मौके पर ही मौत हो गई। श्री माधोपुर के रहने वाले हेड कांस्टेबल शीशराम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कोटपुतली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जयपुर में 75 साल की बुजुर्ग महिला ने चोरी होने के डर से सोने की चेन निकाल ली। इस चेन को पिछले दिनों जयपुर के एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने निकाला है। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के जरिए चेन को निकाला गया। दरअसल चेन निकलने से महिला के पेट में जगह जगह घाव हो गए थे, जिससे उसके अल्सर बन गए। अब महिला की हालत ठीक बताई जा रही है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विनायक कल्ला ने बताया कि दिमाग की बीमारी से पीड़ित 75 वर्षीय महिला को ये भ्रम हो गया कि उसके घर चोर घुस आया है। इस भ्रम में उसने अपनी सोने की चैन को बचाने के लिए निगल लिया। लोकसभा चुनाव में बाड़मेर हॉट सीट बन गई है। सीमावर्ती सीट होने के नाते सोमवार को चुनावी मुकाबले में पाकिस्तान की भी एंट्री हुई। केंद्रीय मंत्री और बाड़मेर लोकसभा के प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने कहा कि हम सीमा पर रहने वाले लोग हैं। इस देश के बॉर्डर पर रहने वाले लोगों पर देश के दुश्मन देशों की नजर है। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की नजर इस सीट पर है। चौधरी ने रविवार को शाम बायतू में जनसभा के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पूरे देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की एक ही मंशा है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आए। पतंजलि विज्ञापन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्ला की बेंच ने पतंजलि की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने माफीनामा फाइल कर दिया है, इसे 67 अखबारों में पब्लिश किया गया है। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, इस एड का भी डिजाइन वही था। कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग ले लें और हमें भेज दें। इन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं, ये हमारा निर्देश है। जस्टिस कोहली ने कहा कि जब आप कोई विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सिर्फ पन्ने पर हो, पढ़ा भी जाना चाहिए। कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को निर्देश दिया कि अगले 2 दिन में वे ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करें। इसमें लिखा हो कि उन्होंने गलती की। मामले की अगली सुनवाई अब 30 अप्रैल को होगी। जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचारड़ा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को आज कोर्ट ने वापस ले लिया है। उचारड़ा के वकील ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी और बताया कि कोर्ट ने 29 फरवरी को अंडरटेकिंग पेश की गई थी। आगामी पेशी 13 मई थी और ऑर्डर में 13 अप्रैल मेंशन थी। 13 को सेकंड सैटरडे की छुट्टी थी, फिर संडे आ गया। ऐसे में जानकारी नहीं मिली कि इस पर कोर्ट ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर जारी किए गए वारंट को निरस्त कर दिया और पुलिस कमिश्नर जोधपुर को वारंट अदम तामील रिकॉल किया। राजस्थान में फिलहाल गर्मी कंट्रोल रहेगी। 26 अप्रैल से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों पर एक्टिव होगा। इसके प्रभाव से राजस्थान के 9 जिलों में बारिश और धूल भरी हवा चल सकती है। हालांकि इस सिस्टम का ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन तापमान कंट्रोल रह सकता है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार मंगलवार को भी हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू के एरिया में धूल भरी हवा चलने और दोपहर बाद बादल छाने की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में बारिश होने की भी संभावना बहुत कम है। इससे पहले सोमवार की देर शाम को इन इलाकों में हल्की धूल भरी हवा चली थी। हनुमानगढ़, गंगानगर की कुछ एरिया में हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी। राजस्थान में देश दुनिया का सिद्धपीठ सालासर धाम में चल रहे लघु कुंभ हर दिन बड़ी संख्या में आ रहे भक्त बालाजी के समक्ष शीश नवा रहे हैं। पहले नवरात्र से आने शुरू हुए श्रद्धालुओं का अब कारवां बन गया है।
पूर्णिमा तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। हाथ में निशान लिए हुए गुलाल उड़ाते भक्त बालाजी की एक झलक पाने को आतुर दिखाई दे रहे हैं। सुबह से शाम तक भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। श्री हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष यशोदा नंदन पुजारी ने बताया कि पहले नवरात्र से अभी 6 लाख श्रद्धालुओं ने बालाजी के दर्शन किए हैं। अंजनी माता रोड, रतनगढ़ रोड, सीकर रोड सहित चारों तरफ के रास्ते श्रद्धालुओं से अटे पड़े हैं। एमपी ग्वालियर से राजस्थान के बूंदी में शादी समारोह शामिल होने आए एक परिवार के 62 तोले सोने के जेवर चोरी हो गए। पीड़ित ने दबलाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जेवरात की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 का आयोजन अगले माह 12 मई को होगा। अजमेर मुख्यालय पर बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि परीक्षा की तैयारियां बोर्ड की ओर से चल रही है। राजस्थान के सभी जिलों में सुबह 9 बजे से परीक्षा शुरू की जाएगी। जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीएचडी सीटों पर होने वाले प्रवेश में वार्ड कोटा नहीं दिया जाएगा। कोटा को यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक में यूनिवर्सिटी ने वार्ड कोटा दिए जाने के निर्णय को वापस ले लिया। इसके अलावा साक्षात्कार में दोगुना छात्रों को बुलाने के एजेंडे पर मुहर लगाई गई है। बैठक में यूजीसी रेगुलेशन 2022 को भी बैठक में पारित कर दिया गया है। लोकसभा आम चुनाव 2024 में 100% मतदान के लिए दूसरे चरण के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता पर्ची एवं मार्गदर्शिका का वितरण किया जा रहा है और अब तक 99.15% मतदाता पर्चियां और 99.49% मार्गदर्शिका वितरित की जा चुकी है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन विभाग दूसरे चरण में मतदान वाले 13 लोकसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता पर्ची एवं मार्गदर्शिका का वितरण कर रहा है। दूसरे चरण के लिए कुल 2,73,13,870 मतदाता पर्चियां बांटी गई है। उदयपुर में हनुमान जयंती के मौके पर मंगलवार को मनसा पूर्ण मित्र मंडल की ओर से मंगलवार को शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बग्घी में विराजित 551 मीटर लंबी पाग आकर्षण का केंद्र रही। भक्तों ने जगह जगह पाग पर फूल बरसाए और दर्शन किए। शोभा यात्रा के बाद पाग मनसापूर्ण हनुमान जी को धारण कराई गई। शोभा यात्रा में महिलाएं कलश धारण किए हुए चल रही थी। उदयपुर पालनपुर 4 लेन स्थित पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ की कार रोडवेज बस से टकरा गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि कार का एक तरफ का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के संबंध में किसी की ओर से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। जानकारी के अनुसार विधायक बाबा बालकनाथ उनकी कार से पिंडवाड़ा तहसील के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के धनारी स्थित हनुमान जी मंदिर में दर्शनार्थ और एक विशिष्ट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने हनुमान जन्मोत्सव पर प्रदेश की खुशहाली और सुख संपन्नता के लिए कामना की। इस अवसर पर श्री मिश्र ने मंगलवार को राज्य की प्रथम महिला सत्यवती मिश्र के साथ राजभवन स्थित राज राजेश्वर मंदिर में अंजनी पुत्र हनुमान की पूजा अर्चना कर आरती की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।